औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। व्हाट आर नोबल गैसेज? नोबल गैसेज किसे कहते हैं? नोबल गैसेज कहते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और ये रिएक्टिव क्यों नहीं होती? वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इनर्ट क्यों होती हैं, यानी ये रिएक्शन क्यों नहीं करती। तो नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज, अच्छा पहले तो ये देखें कि कोई भी चीज़ रिएक्शन क्यों करती है। कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन, कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, याद रखें, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम रिएक्शन करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के लिए शर्त है कि या तो डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, या तो डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस में हमारे पास डुप्लेट भी कंप्लीट होता है और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। यानी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, स्टेबिलिटी तब आती है जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद या तो 2 होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, या इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है तो स्टेबिलिटी आती है। नोबल गैसेस डू हैव, नोबल गैसेस के पास होते हैं 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनके वैलेंस शेल में। इट मीन्स, इसका मतलब है ऑल द नोबल गैसेस, तमाम तर नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड, उनके वैलेंस शेल मुकम्मल तौर पर फिल्ड होते हैं, उनके वैलेंस शेल मुकम्मल होते हैं। देयर एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेसिस, उनके एटम्स में, उनके आउटर मोस्ट शेल में कोई भी वेकेंट स्पेस मौजूद नहीं होती टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकें। इसीलिए नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती। आप देख सकते हैं, आर्गॉन की बात है, आर्गॉन के पहले शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से आर्गॉन के दूसरे शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। आर्गॉन के तीसरे शेल की अगर मैं बात करूं तो आर्गॉन के तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस वजह से इसका ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट पूरा है। सिमिलरली अगर हम बात करें नियॉन की, नियॉन के पहले शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ नियॉन देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये आपके पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वाई सीजियम रिक्वायर लिटल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सीजियम ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में मौजूद एलिमेंट है। ठीक है, क्यों सीजियम को बड़ी कम एनर्जी चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की? तो सीजियम को चाहिए अ वेरी लिटल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी टू रिलीज इट्स आउटर मोस्ट शेल बिकॉज, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक आंसर स्टार्ट होता है, क्योंकि इट हैज़ बिगर एटॉमिक साइज। इसका जो एटॉमिक साइज है ये बहुत बड़ा होता है। पहली रीज़न ये आ गई, ठीक है, कि इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। दूसरी रीज़न, इट हैज़ हाई शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा ये है कि इट हैज़ वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बड़ा वीक होता है और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बड़ा आसान होता है। तो ये आपके पास 3 रीजंस हैं कि पहली रीज़न है आपके पास बिगर एटॉमिक साइज सीजियम का बहुत बड़ा होता है, बड़ा लार्ज होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि जी हाई शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बड़ी कम होती है, बड़ी लो होती है। बात करते हैं जी सीजियम की। तो सीजियम के आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, आप देखें सीजियम का आउटर मोस्ट शेल बहुत ज़्यादा फासले पे और दरमियान में इतने ज़्यादा इंटरमीडिएट शेल के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। सीजियम का एटॉमिक साइज़
बड़ा ही ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। सीजियम का एटॉमिक साइज लार्ज है। सीजियम का एटॉमिक साइज लार्ज होने के साथ साथ यहाँ पर इन इंटरमीडिएट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है। तो मैं इसको सिंपली कहूँगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा रह जाता है, कम हो जाता है। एटॉमिक साइज लार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट भी लार्ज है और न्यूक्लियर चार्ज कम है, जिसकी वजह से हमें बड़ी कम एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बड़ा ही कम है। हाउ इज periodicity ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम। periodicity का मतलब होता है रिपीटिशन, ठीक है, याद रखें। periodicity का मतलब है दोबारा दोबारा रिपीट होना, बार बार आना। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि ये है रिपीट होना। किसका रिपीट होना? प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। किस में रिपीट होना? पीरियोडिक टेबल में रिपीट होना। किसकी? एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का बार बार पीरियोडिक टेबल में रिपीट होना, इसे periodicity कहते हैं। और periodicity डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, ठीक है। तो periodicity डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है periodicity, ठीक है, बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और ये डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो मैं यहाँ एक लिंक बना लेता हूँ कि जो किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। जी डिटरमिन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमिन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो चीज़ें डिटरमिन कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर डिपेंड करती है, ये डिटरमिन करती है प्रॉपर्टीज़ को। तो ये आप लोगों ने याद रखना। So arrangement of elements according to increasing atomic number show the periodicity in the electronic configuration of the element that lead to periodicity in the properties. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं, इसे periodicity कहते हैं। और ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट्स। व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन फॉर्मेशन इजी। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन केटाइन फॉर्मेशन को कैसे इजी करता है? शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन की वजह से बेसिकली। तो हम इसका ये शॉर्टकट लिख देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से हो रहा है। ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन। केटाइन कहते हैं जब एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटाइन। तो द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन फॉर्मेशन इजी। शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का, वो केटाइन फॉर्मेशन को कैसे इजी करता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो चार्ज फील हो रहा होता है वो कम हो जाता है। What is the difference between मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? एक लफ्ज का अगर आप डिफरेंस इसके अंदर देखें ना, तो एक लफ्ज का डिफरेंस ये बनता है कि एक मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ बेस करता है एटॉमिक मास पे, और मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बेस करता है एटॉमिक नंबर पे। तो एक
जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर जी। तो मेंडलीव कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं ऑफ द एटॉमिक मैसेस। और इसी एटॉमिक मास को अगर आप चेंज कर दें तो ये आएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मैसेज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ये मतलब इस पीरियोडिक लॉ की बात करें तो एटॉमिक मास इसकी बेस प्रॉपर्टी है, और अगर हम इसकी बात करें तो एटॉमिक नंबर इसकी बेस प्रॉपर्टी है। अब ये मैं आपके सामने कंपैरिजन दिखा रहा हूँ दो पीरियोडिक टेबल्स का। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, और ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड से क्या मुराद है? तो ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल में मौजूद ग्रुप्स कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में मौजूद वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। दे आर स्टडीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हम टॉप टू बॉटम इनका जिक्र करते हैं। और देयर आर 18 ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स की तादाद है 18, जबकि पीरियड्स कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रोज को। हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और पीरियड्स की तादाद की बात की जाए तो देयर आर 7 पीरियड्स, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स की तादाद है 18। और अगर मैं नंबरिंग करूं पीरियड्स की तो आप देख सकते हैं 1, सिमिलरली 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल हमारे पास पीरियड की तादाद आ जाती है, पीरियड का जो नंबर है पीरियड की तादाद है वो है 7, और ग्रुप्स की तादाद हमारे पास आ जाती है, टोटल ग्रुप्स हैं 18 ग्रुप्स। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स। वाई नाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 4th पीरियड्स? एलिमेंट्स को अरेंज किया गया 4th पीरियड में बिकॉज ऑल आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। याद रखें 4th पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के पास अगर शेल्स की बात की जाए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 4th पीरियड के एक एलिमेंट K19 की। K19 की बात करें तो इसके शेल्स कुछ इस तरह से हैं K2 L8 M8 और N1। आप देख सकते हैं देयर आर 4 शेल्स। पोटाशियम के पास 4 शेल्स हैं। तो बिकॉज 4th पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बिकॉज दे आर ऑल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं एंड आर अरेंज्ड। और इनको अरेंज किया गया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इनको अरेंज किया गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इनको अरेंज किया गया। आप देख सकते हैं इनके अंदर शेल की तादाद 4 होती है। तो उन तमाम एलिमेंट्स को जिनमें शेल्स की तादाद 4 होती है उनको अरेंज किया गया 4th पीरियड में। अब 4th पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में आप देख सकते हैं कि सब में हमारे पास जो शेल्स हैं उनकी तादाद है 4। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीजेज रेगुलरली इन अ पीरियड? साइज ऑफ एटम पीरियड में रेगुलरली डिक्रीज क्यों नहीं करता? अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड में बढ़ता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीजेज रेगुलरली। और आप देख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम रेगुलरली डिक्रीज नहीं करता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। गिव द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स की तो मैं आपको पहले ये सिंपल कैटेगराइज करके दिखाता हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी देयर आर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड फॉलो होता है ग्रुप्स में और इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है पीरियड्स में। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, कम होती है, और पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है यानी बढ़ती है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसकी रीज़न बात करते हैं, रीज़न की, तो बिकॉज इन ग्रुप्स मोर एंड मोर शेल्स लाइज बिटवीन द वैलेंस शेल, और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो जाती है। बात करते हैं जी इसके अलॉन्ग पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है पीरियड में, क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। तो पहला एविडेंस आपने बताना है एटम के साइज का, एटम का साइज कम होता है। एंड द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पीरियड में इंक्रीज करती है।